नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ 24। क्या एक स्टार्टअप का सपना देखना गुनाह है? क्या ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व्यवस्था की नज़रों में एक अपराध है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बैंकिंग व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के खोखले दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। रामापुर तिराहे के पास से गूंज रही है डिजिटल सत्याग्रह की हुंकार। कहते हैं उद्यमी देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन जब रीढ़ तोड़ने का काम वही बैंक करने लगे जिन पर मदद का जिम्मा है तो युवा कहाँ जाए। रिवल्ड आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लखीमपुर के युवा उद्यमियों ने अब चुप न बैठने का फैसला किया है। अतुल कुमार और उनकी टीम का आरोप है कि पिछले 7 सालों से वे बैंकों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। कोलेटरल यानी गारंटी देने के बावजूद गैर जरूरी कागजों के नाम पर लोन से वंचित रखा गया, कहीं बीमा के नाम पर गुमराह किया गया तो कहीं आवेदन में गलत तथ्य भरकर योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलने दिया गया। सोचिए, एक तरफ सरकार गौवंश के संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं के रोजगार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों का ये अड़ियल रवैया इन प्रयासों का गला घोंट रहा है। क्या इसी तरह हम आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे? निष्कर्ष और आह्वान यही वजह है कि अब ये लड़ाई सड़कों से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है। 23 अप्रैल से शुरू हुआ यह डिजिटल सत्याग्रह तब तक थमेगा नहीं जब तक इन छोटे उद्यमियों को उनका हक और न्याय नहीं मिल जाता। प्रशासन और संबंधित विभागों को अब जागना होगा। क्या इन युवाओं की आवाज लखनऊ और दिल्ली के गलियारों तक पहुंचेगी? हम इस मुद्दे पे लगातार बने हुए हैं। देखते रहिए एसएस न्यूज़ 24 लाइव, क्योंकि हम उठाते हैं आपकी आवाज। जय हिंद। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर काशीनगर। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने दिनों से बैठे हैं? ये मुझे आज तीसरा दिन है। किस मांगों को लेके आप बैठे हुए हैं, क्या मामला है आपका? ये हमारी बैंकों के साथ में ये समस्या है। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं तो लॉन्च कर रही है, लेकिन बैंक युवाओं तक का वो पहुंचने नहीं दे रही। युवा उद्यमी बहुत परेशान है। बैंक बीमा कर रही हैं और उनसे शोषण कर रही हैं उनका है। तो इन सारी मांगों को लेके हम सार्वजनिक रूप से बैठे हैं। अभी तक आपका जो आप जिस मांगों को लेके बैठे हुए हैं, किसी ने इस पे गौर किया है? नहीं, अभी तक का किसी ने गौर नहीं किया है। हमने जिलाधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को और एलडीएम साहब को और बैंक को सबको सूचना दे दी। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं। अब आप प्रशासन से क्या मांग रख रहे हैं? मैं प्रशासन से मांग रख रहा हूँ कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर हकीकत में, तो आप इसमें आगे बढ़ के आइए। युवाओं को जो योजनाएं दी जा रही हैं उसमें इस तरीके की गड़बड़ियाँ ना करी जाएं। इस विषय पर सरकार की कुछ जिम्मेदारी निर्धारित करी जाए।